कैसी हो मेरी बच्ची। आज सभी का हृदय से स्वागत है। आज मैं तुमसे एक साधारण व्यक्ति की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। बच्चे, अगर इस समय यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई एल्गोरिदम भी नहीं है, यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है। यह बुलावा, यह चेतावनी, यह जागरण। आज मैं तुम्हें कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं तुम्हें झूठा दिलासा देने नहीं आया हूँ। आज मैं सच बोलने आया हूँ। यह सच जिससे अक्सर लोग डरते हैं, लेकिन वही सच इंसान को आज़ाद करता है। मैं जानता हूँ तुम थक चुके हो मेरे प्रिय बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आत्मा थक चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन सवालों से भरा हुआ है। तुम बाहर से मुस्कुरा लेते हो, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका है। तुम लोगों से कहते हो सब ठीक है, लेकिन जब अकेले होते हो तो तुम्हारी आंखें सवाल पूछती हैं, कब ठीक होगा सब कुछ। तुम बहुत समय से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह सच है कि तुम अंदर से थक चुके हो। तुम टूट चुके हो, खाली हो चुके हो, और यही वजह है कि आज यह संदेश तुम्हारे पास आया है। जो दिखाई दे रहा है वह पूरा सच नहीं है। तुम सोचते हो कि सब कुछ बिगड़ क्यों रहा है। नौकरी, पैसा, रिश्ते, प्रेम, भरोसा, शांति, सब कुछ एक साथ क्यों हिल गया है? क्योंकि जब आत्मा जागने वाली होती है तो यूनिवर्स पहले पुरानी नींव तोड़ता है। यूनिवर्स बहुत शांत है, लेकिन बहुत गहराई से काम कर रहा है। जो तुम बाहर से नहीं देख पा रहे हो वह सिर्फ सतह से होता है। असली काम अंदर हो रहा है। यह आखिरी पुकार क्यों है मेरे बच्चे? आज मैं तुमसे आखिरी बार इस रूप में बात कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है। तुमने हमेशा बाहर का सहारा खोजा है, किसी इंसान में, किसी वादे में, किसी शब्द में, लेकिन जब तक इंसान खुद से नहीं जुड़ता तब तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, तथा यूनिवर्स भी तुम्हारा साथ नहीं देता है। लेकिन तुम हर बार संकेतों के संयोग को समझते नहीं हो, चेतावनी को डर समझते हो, मौन में खालीपन समझते हो, जबकि सच यह है कि मौन में ही सबसे बड़ा संदेश छुपा रहता है। अब पुराना जीवन समाप्त हो रहा है मेरे बच्चे। अब वह जीवन समाप्त हो रहा है जिसमें तुम खुद से झूठ बोलते थे, कम में समझौता करते थे, खुद को छोटा मानते थे, सिर्फ सहते रहते थे। वही रिश्ते, वही डर, वही इंतजार, वही खुद से धोखा। अब सब समाप्ति की ओर है, और यही वजह है कि तुम्हें डर लग रहा है। जो टूटने हैं वह सज़ा नहीं, बल्कि तैयारी है। तुम जिस टूटने को सज़ा समझ रहे हो वह असल में तैयारी है। बड़ी जिम्मेदारी से पहले इंसान को खाली किया जाता है, और तुम्हें खाली किया जा रहा है। पुराने डर, पुराने रिश्ते, पुराने बोझ, पुरानी पहचान। लेकिन तुम हर बार डर जाते हो। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, पहली बार कुछ शुरू होने वाला है। संकेतों को नज़रअंदाज मत करो। यूनिवर्स चिल्लाता नहीं है, वह संकेत देता है। लेकिन जब संकेत बार बार नज़रअंदाज होते हैं तो परिस्थितियाँ बोलती हैं, और परिस्थितियाँ कभी नरम नहीं होती हैं। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, बल्कि जगाने आया हूँ। क्योंकि अभी भी समय है, लेकिन यह समय बहुत छोटा है। सब्र का मतलब सहना नहीं होता है। तुमसे कहा गया था सब्र रखो, लेकिन सब्र का मतलब सहना नहीं होता है। सब्र का मतलब सही समय पर सही कदम उठाना, और अब समय आ चुका है। अब और चुप रहना बुद्धिमानता का संकेत नहीं है। अब खुद के लिए खड़ा होना होगा, खुद की कीमत समझनी होगी, खुद से वादा करना होगा कि अब कम में नहीं जिएंगे। यह स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। तुमने हमेशा खुद से दूसरों को ज़रूरत के अनुसार ढाला है, और जब तुम्हारी ज़रूरत आई तो कोई बचा ही नहीं। यही सबसे बड़ा सबक है। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और जब आत्मसम्मान जागता है तब चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। बाबा नीम करोली महाराज की कृपा हमेशा सरल होती है, लेकिन गहरी भी होती है। वो सीधे कुछ नहीं कहते हैं कि यह करो वह करो। वह परिस्थितियाँ देते हैं ताकि तुम खुद पहचान बना सको, और तुमने बहुत कुछ पहचान लिया है, बस स्वीकार करना बाकी है।
स्वीकार ही कृपा का द्वार है। स्वीकार करो कि तुम थक चुके हो, कि तुम्हें सहारे की ज़रूरत है, और उसी क्षण यूनिवर्स तुम्हें थाम लेगा। क्योंकि अहंकार में नहीं, विनम्रता में कृपा उतरती है। दर्द इसलिए ज़्यादा था क्योंकि रोशनी बड़ी थी। कुछ प्रार्थनाएं तुरंत पुरानी हो जाती हैं क्योंकि उनका उत्तर तुम्हें तोड़ कर बनाता है। जैसे मिट्टी को हथौड़े से ठोका जाता है ताकि दीपक बन सके। दर्द इसलिए ज़्यादा था क्योंकि तुम्हारी रोशनी बड़ी है, और आज यह आखिरी बातचीत है। तुम्हारे साथ आज के बाद रास्ते बदलेंगे, लोग बदलेंगे, अवसर बदलेंगे, लेकिन अगर तुम नहीं बदले तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यह आखिरी बातचीत है, उसके बाद एक नया जन्म शुरू होगा, और नया जन्म हमेशा थोड़ा डरावना होता है। यह अंत नहीं, तुम्हारी असली शुरुआत है। अगर आज तुम्हारी आंखें नम हैं तो आत्मा जाग रही है। अगर दिल भारी है तो बोझ उतरने वाला है। अगर डर लग रहा है तो परिवर्तन बहुत ही करीब है। डर हमेशा बदलाव से पहले आता है, उसके बाद शांति ही शांति आती है। मेरे बच्चे, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी सांसों में हूँ, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे साहस में। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ सुनोगे या अपनाओगे भी, क्योंकि सुनने वाले तो बहुत हैं, अपनाने वाले बहुत कम हैं, और यूनिवर्स हमेशा अपनाने वालों के साथ ही चलता है। अब कमेंट में लिखो जय बाबा नीम करोली महाराज, और इस वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय श्री राम।